इसके पहले वाले वीडियो में आपने देखा था कि कैपेसिटर का जो शॉर्ट होने का रीज़न है उसके बारे में। तो मैं वहाँ पे कुछ उसके एग्जांपल दिए थे। तो आप यहाँ पर इसे विशेष ध्यान दें, क्योंकि जो सीआरटी का काम किए होंगे वो जानते होंगे। यहाँ पर देखिए दो टाइप के कैपेसिटर लगे हुए हैं 110 की लाइन में। 110 इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ से जो सप्लाई जा रही है ये 110 वोल्ट की सप्लाई यहाँ से इस बाइंडिंग के द्वारा यहाँ पे जाएगी, और ये एक ट्रांजिस्टर है जो कि एच आउटपुट है। यानी कहने का मतलब ये है कि देखिए ये प्रॉब्लम अधिकतर आते हैं, यानी ये जो शॉर्टिंग का इशू है इसका कैपेसिटर का यानी पीएफ का, ये अधिकतर देखने को मिलता है। तो यहाँ पर मैं एक एग्जांपल यहाँ पर इस सीआरटी टीवी के एच आउटपुट पर ले रहा हूँ। यहाँ पर देखिए दो कैपेसिटर लगे हैं, एक है पॉलिस्टर, ये फिल्म कैपेसिटर होता है, और यहाँ पर जो कैपेसिटर लगा हुआ है नीले कलर का, ये कैपेसिटर सिरामिक कैपेसिटर होता है। यानी एक ही लाइन में दो टाइप के कैपेसिटर लगे हैं और दोनों के वैल्यू में डिफरेंस है। यहाँ पर देखेंगे तो ये 8200 1600 वोल्ट का कैपेसिटर है, और यहाँ पर देखेंगे ये 471 2 kV का कैपेसिटर है। अब दोनों में ऐसा क्यों किया गया कि यहाँ पर दो टाइप के कैपेसिटर लगे और दोनों में वैल्यू को भी डिफरेंस किया गया। यहाँ पर देखें मैंने यहाँ कुछ रीजन लिखे हैं कि इससे स्पष्ट होगा कि यहाँ जो इसका काम है उसे आप ध्यान दें। यहाँ पर मैंने सबसे पहले लिखा है कि इफ़ दिस पीएफ इज रिमूव्ड देन द सेट विल नॉट वर्क। यानी ये कैपेसिटर अगर निकाल देंगे तो ये हमारा सेट वर्क नहीं करेगा। वर्क क्यों नहीं करेगा कि जैसे ये निकालेंगे ये कैपेसिटर, जैसे ये हमारा ट्रांजिस्टर शॉर्ट हो जाएगा। यही रीज़न आप देखे होंगे कि जब ये कैपेसिटर फूल जाते हैं या काम करना बंद कर देते हैं या ओपन हो जाते हैं तो हमारा ये ट्रांजिस्टर बार बार शॉर्ट होता है। तो आप जब ट्रांजिस्टर शॉर्ट पाते हैं उसे फिर दोबारा लगाते हैं, फिर शॉर्ट हो जाता है। तो उसके बाद ये देखना पड़ता है कि हमारा कैपेसिटर शॉर्ट है या ओपन है या ये काम नहीं कर रहा है। यानी काम करने का जो रीज़न होता है इसके देखिए आकार भी कभी कभी चेंज हो जाते हैं। आपको कुछ ऐसे कैपेसिटर मिले होंगे जो फूले फूले होंगे, उसके आप आकार को देखकर जान सकते हैं कि हाँ ये कैपेसिटर ख़राब है। और कभी कभी उसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ऊपर से काम करना बंद कर देता है, तो भी ये जो है ये प्रॉब्लम देखने को मिलता है। अब दूसरी तरीके से यहाँ पर आते हैं, यानी इस तरीके को समझते हैं। ये एक अलग हुआ, और अब यहाँ पर इसको समझते हैं इस कैपेसिटर को। अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है कि इफ़ दिस पीएफ इज रिमूव्ड देन दी सेट विल रन। यानी इस कैपेसिटर को आप ओपन कर देंगे तो ये हमारा सेट चलेगा, यानी रनिंग में रहेगा। ऐसा क्यों कि ये कैपेसिटर निकाल देते हैं तो ये शॉर्ट हो जाता है, और ये निकाल देते हैं तो चलता है। और इससे फ़र्क क्या पड़ता है आप देखते होंगे कि इसके वैल्यू को जैसे जैसे हम कम करते जाएंगे, जैसे जैसे स्क्रीन हमारी चारों तरफ से छोटी होती जाएगी, और वैल्यू बढ़ाते जाएंगे तो स्क्रीन बढ़ती जाएगी। ऐसे यहाँ पर देखें ये कैपेसिटर क्या है, इसे आप जब ओपन करते हैं, निकालते हैं या यहाँ पे रिमूव कर देते हैं तो थोड़ा सा चारों तरफ से स्क्रीन के हल्का सा कम पड़ता है। अब देखिए ये अगर निकालेंगे तो सेट नहीं चलेगा, ये निकाल देंगे तो सेट चलेगा। और यहाँ पर देखें कैपेसिटर लगे हैं, वो भी एक पॉलिस्टर फिल्म के और एक सिरामिक। ये जो नीले कलर का है ये सिरामिक फिल्टर है। अब ऐसा क्यों किया गया, अब इससे ये कारण यहाँ पर स्पष्ट होता है। इसे बहुत डीपली तरीके से समझें, क्योंकि जो स्विचिंग हो रही है यहाँ पे इस ऑन ऑफ के द्वारा, और यहाँ पे जो मैग्नेट फील्ड बन रहा है, अगर यहाँ पे सेम फ्रीक्वेंसी होती या अदर फ्रीक्वेंसी को ना यहाँ पर केयर किया जाता तो ये कैपेसिटर ही इसमें पर्याप्त थे। लेकिन इसके अलावा जो यहाँ पर इसके क्रिएशन हो रहे हैं, जो फ्रीक्वेंसी ऑन ऑफ के दौरान हमारा बन रहा है, वो एक रिपल्स क्रिएट होता है, और उस रिपल्स को रिमूव करके उसे सेफ फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करने का काम जो है इस पीएफ के द्वारा किया जाता है। यानी कहने का मतलब ये है कि पहले उसको समझें कि किस सिचुएशन की बात कर रहे हैं हम। देखिए जैसे कोई रिले होता है, ऑन ऑफ करते हैं, तो ऑन ऑफ करते हैं तो आपको उसमें ऑन या ऑफ दो ही चीज़ दिखाई देते हैं, यानी बंद हो गया या चालू हो गया।
लेकिन चालू और बंद में जो टाइम पीरियड है दोनों के बीच भी एक फ्रिक्वेंसी क्रिएट होती है, जो आप उस पर देखते हैं वो डीएसओ पे, तो उसमें आपको थोड़ा सा ग्राफ बन के आएगा कि ये कितने टाइम के लिए ऑन या ऑफ हुआ, यानी कि इसमें कितने नैनो सेकंड लगे। उसी बीच में जो हमारी यहाँ पे ऑन ऑफ के दौरान जो बीच में रिपल्स क्रिएट होते हैं उसे यहाँ पे ये रिमूव कर देता है। और उसके द्वारा यहाँ पे जो हमारे स्विचिंग होते हैं इसमें जो मैग्नेट फील्ड बनता है, तो जितने स्पीड में बनेगा उतने स्पीड में हमारे यहाँ पे वोल्टेज जनरेट होंगे। अब देखिए यहाँ तो ये तो हो गया कि ये जिस स्पीड से स्विचिंग कर रहा है उसी स्पीड से हमारे रिपल्स भी बनेंगे, पल्स भी बनेंगे, जो कुछ होगा सब उसी के अनुसार होगा, फ्रिक्वेंसी के अनुसार। तो यहाँ पे यही पीएफ पर्याप्त है, लेकिन इसके अलावा यहाँ पे इसके अनुसार इसे कम रखा गया और इसके सिरामिक रखे गए। यहाँ पॉलिस्टर भी रख सकते थे इस वैल्यू के। तो यहाँ पर देखें कि हर कैपेसिटर के बारे में आप देखेंगे तो उसमें हमारे जो पॉलिस्टर और ये सिरामिक और फिल्म और जितने टाइप के हमारे जिस पदार्थ से बनाए जाते हैं कैपेसिटर, उसमें फ्रिक्वेंसी जो बाईपास होती है उनके काम भी उसके अनुसार जो है बढ़ जाते हैं। हमारे पेपर कैपेसिटर होते हैं और हम उस जब कैपेसिटर के टॉपिक पे आएंगे तो बताएंगे, लेकिन यहाँ पर समझें सिरामिक कहने का मतलब यहाँ पे जब हाई फ्रिक्वेंसी क्रिएट होती है तो किसी वजह से अगर यहाँ पे आएगी, अगर उसे हम किल नहीं करेंगे, रिमूव नहीं करेंगे, तो फ्रिक्वेंसी नुकसान, यानी यहाँ पे कुछ भी नुकसान कर सकता है, या यानी ये ट्रांजिस्टर फॉल्ट हो सकते हैं। मान लीजिए कोई एरिया है वहाँ पे इफ़ेक्ट हुआ हाई फ्रिक्वेंसी का, अब वो किसी पे भी असर पड़ेगा, या इसी के दौरान यहाँ पे कहीं किसी कंडीशन में अगर वहाँ पे रिपल्स हाई फ्रिक्वेंसी के बन गए तो यहाँ क्या है, कंटिन्यू ये जो है रिपल्स को रिमूव करता रहता है। लेकिन इसी के दौरान अगर यहाँ पे हाई फ्रिक्वेंसी जनरेट हो गई तो उसे जल्दी इस रिमूव जो हो रही फ्रिक्वेंसी उससे पहले उसे जो है समाप्त होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर जितने देर में अगर उस यहाँ पे कुछ टाइम रह गए तो ये जो है फॉल्ट कर देगा, यानी ये बहुत नैनो सेकंड की बात है। तो इसीलिए यहाँ पे ये व्यवस्था की जाती है कि इसके काम के समय अगर अचानक कोई हाई फ्रिक्वेंसी क्रिएट होती है तो उसे जल्दी से उसे रिमूव कर दिया जाए। कुछ फ्रिक्वेंसियाँ होती हैं कि एक लिमिट के अंदर होती हैं, उसे ये अपने वर्किंग में आराम से कर लेता है, लेकिन अचानक कहीं अगर ये ज़्यादा बनते हैं या कंटिन्यू रिपल्स बनते हैं तो ये क्या होता है कि चलते चलते काम करते करते कभी देखिए उसी के दौरान अगर बहुत हाई बन गए या कंटिन्यू इसे अपने ड्यूटी पे लगातार वो फ्रिक्वेंसी बनती रही रिपल्स वाली, तो ये क्या होगा, ये गर्म हो जाएगा और गर्म होके बर्न हो जाएगा। और बर्न के कंडीशन में ये एक अवस्था ऐसी आती है कि तुरंत ये हमारे जलते नहीं, जैसे ये जलने का प्रयास करते हैं ये तुरंत वोल्टेज ड्रॉप होता है तो सर्किट प्रोडक्शन मोड में चली जाती है। तो आपने कई कंडीशन में देखे होंगे कि ये जो है पीएफ हमारा शॉर्ट रहता है और जैसे शट ऑन करते हैं ऑन करके तुरंत बंद हो जाता है, तो चीं से आवाज़ आती है, लगता है कि जैसे हमारा ट्रांजिस्टर शॉर्ट है, लेकिन ट्रांजिस्टर शॉर्ट नहीं रहता। जब इसे आप रिमूव करते हैं तो शट ओके हो जाता है। तो कुछ लोग इसे डिस्कनेक्ट भी कर देते हैं, नहीं लगाते दोबारा, फिर बाद में हमारी ये प्रॉब्लम आती है कि ये कैपेसिटर फॉल्ट होता है। तो रीज़न यही है कि अगर ये नहीं लगे रहेंगे तो हाई फ्रिक्वेंसी जब यहाँ पे बनेगी तो एक अनावश्यक फ्रिक्वेंसी है, यानी अनवांटेड फ्रिक्वेंसी होती है, वो उसकी कोई ज़रूरत नहीं होती है, वो कहीं से भी जो है एक रिपल्स और नॉइज़ के द्वारा ही जनरेट हो जाता है और यहाँ पे जो है इस सप्लाई में मतलब आ जाते हैं, तो उसे सबसे पहले रिमूव करना ज़रूरी होता है। इसीलिए यहाँ पे इस पीएफ की जो है मेन भूमिका होती है। सिरामिक फ़िल्टर एक ऐसा फ़िल्टर होता है जहाँ पे हाई फ्रिक्वेंसी बहुत जल्दी ही बाईपास की जाती है उसमें, और यही रीज़न है कि हमारी सप्लाई लाइन में सिरामिक फ़िल्टर ज़्यादातर हाई फ्रिक्वेंसी को रिमूव करने के लिए लगाया जाता है और लाइन को फ़िल्टर करने के लिए। यानी हमारी सप्लाई लाइन इसके साथ साथ फ़िल्टर भी होती है, अनावश्यक फ्रिक्वेंसी को ग्राउंड भी कर दिया जाता है इसी फ़िल्टर के द्वारा। यानी सिरामिक फ़िल्टर की बहुत बड़ी भूमिका होती है, जो कि
अनावश्यक फ्रीक्वेंसी को के साथ साथ हमारे जो लाइन को फ़िल्टर करता है, यानी सप्लाई फ़िल्टर को ये एकदम क्लीन रखता है। तो ये सारी सेफ्टी को देखते हुए यहाँ पे कुछ कैपेसिटर लगे होते हैं। यही रीज़न है कि जब आप देखते हैं कि उसमें हमारा जो LCD LED टीवी है, कई कैपेसिटर एक साथ में लगे होते हैं। अब वहाँ पे केवल एक ही शार्ट होता है, ऐसा क्यों? अब ऐसा क्यों होता है, इस टॉपिक पे हम डिस्कस DC टू DC सेक्शन पे, यानी जो हमारी LCD LED टीवी की पैनल होती है उनमें जो है DC टू DC सेक्शन पे हम करेंगे। अब इसमें नेक्स्ट देखते हैं कि इसकी स्कैनिंग कैसे होती है, यानी हमारी जो CRT टीवी की स्क्रीन पे जो स्कैनिंग होती है वो कैसे होती है, क्योंकि इसी स्कैनिंग के मेथड को हम समझकर LCD LED टीवी के पैनल की स्कैनिंग को हम आगे समझेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर देखें, ये स्क्रीन है, स्क्रीन में देखिए लाइन है। अब ये CRT टीवी को हम ले लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। यहाँ पर ध्यान दें, स्कैनिंग को समझेंगे तो आप LCD LED के स्क्रीन को भी समझ पाएंगे। जैसे यहाँ पर देखें, ये 625 लाइन होता है ऐसे हॉरिजेंटल, यानी एक के बाद एक के बाद ऐसे ऐसे यहाँ से यहाँ तक, यानी बॉटम से टॉप तक ये हमारा 625 लाइन होते हैं हॉरिजेंटल। अब ये देखिए यहाँ पे जो इसकी स्विचिंग होती है 15,625 हर्ट्ज़ की, वो क्या होता है कि यहाँ जो इस स्पीड से इसे स्विच कराया जाता है, यानी जब स्विच कराया जाएगा, जब ये ट्रांजिस्टर हमारा ऑन होगा, NPN है, तो ऑन होने के समय ये क्या होगा कि नेगेटिव हमारा यहाँ पे कलेक्टर पे हो जाएगा, और जब ऑफ होगा तो यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा। तो यानी ये ऑन और ऑफ ये ट्रांजिस्टर करता है। जैसे ये ट्रांजिस्टर ऑन करेगा तो ये क्या होगा, नेगेटिव यहाँ पे आएगा, रन करेगा। अब इधर से पॉजिटिव आ रही है और इधर से ये नेगेटिव आ रही है। अब यहाँ पर देखें, ये पल्स देख रहे हैं आप, जैसे हमारा यहाँ जो ड्राइवर के द्वारा ऑन ऑफ कराया जाता है, जैसे ड्राइवर ट्रांसफार्मर है, यहाँ पर जो ओसिलेशन होता है उसके द्वारा यहाँ पे इसे स्विचिंग कराया जाता है। स्विचिंग में क्या होता है कि यहाँ पे आप देखेंगे इसके कलेक्टर पे ये जो फ्रीक्वेंसी अगर आपको देखना होगा तो इसके कलेक्टर पे आप देखेंगे जो हमारा 15,625 की फ्रीक्वेंसी यहाँ पे बनती है, वो इसके फ्रीक्वेंसी को समझें। यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि जब ये हमारा पल्स यानी ऑन और ऑफ के दौरान, उसे आप यहाँ पर समझें, एक बार ये ट्रेस होगा और दूसरा ये रिट्रेस होगा। यानी ये जो सीधी लाइन जा रही है ऊपर, ये ट्रेस होगा, यानी ट्रेस मतलब यहाँ से लेफ़्ट से ये राइट पे एक जो है लाइन बनेगी, फिर ये रिट्रेस होगा। रिट्रेस मतलब उस समय बंद हो जाता है, यानी ऑफ हो जाएगा। ऑफ के समय क्या होगा, फिर ये जो है यहाँ पर आ जाएगा, फिर जब ऑन होगा तो ये क्या होगा, ट्रेस होगा, यानी ये साइकिल बनेगी, ये फिर ये साइकिल बनेगी, तो ये सीधे जो है यहाँ पे एक लाइन और बनेगी, फिर ये यहाँ पे जो है रिट्रेस होगा, रिट्रेस मतलब बंद होगा, बंद होने समय फिर ये जो है यहाँ पर आ जाएगी। इसी तरीके से ये 625 लाइन कवर करेगी। ये पर 625 लाइन का जो एक सेकंड में 25 फ्रेम बनते हैं, यानी ये जो स्पीड होगी एक सेकंड में, ये हमारा जो है एक बार में तो ये 625 कवर किया, लेकिन 25 बार इसको एक सेकंड में जो है कवर करने हैं। यानी जैसे एक बार यहाँ पर 625 कवर किया, फिर यही तरीका जो है एक ही सेकंड में 25 बार, यानी 25 फ्रेम बनेंगे हमारे। इसीलिए जब आप इसके 625 को आप यहाँ पे 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 25 फ्रेम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15,625 हमारा आएगा। तो ये कैलकुलेशन यहाँ पे आपको ये दिखाई देगा कि 15,625 यहाँ पे फ्रीक्वेंसी आपको मिलेगी। वो ये बताता है कि यहाँ पे जो हमारा 25 बार में जितनी फ्रीक्वेंसी क्रिएट हो रही है, यानी उसका टोटल 25 बार इसका टोटल हुआ है, तो यहाँ पे जो है 15,625 हुआ है, यानी एक सेकंड में। तो इस प्रकार ये इसकी स्कैनिंग होती है, लेफ़्ट से राइट। ऐसे हम उसमें LED LCD के स्क्रीन पे हम बताएंगे स्कैनिंग। अब इसी के समय यहाँ पे जो ये PF लगते हैं, इनकी बहुत बड़ी भूमिका होती है। अब आप उसमें BGL और BGS को आप देखेंगे तो वहाँ पे भी हम आपको उस टॉपिक पे बताएंगे। यहाँ पे आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये इतना मैं इसलिए बताया था कि क्योंकि आने वाले समय में
और जो समय चल रहा है टेक्नोलॉजी, उसी पे हमको काम करने की ज़रूरत है, उसी नॉलेज को भी हमको जानने की ज़रूरत है। क्योंकि जो जितना बीत गया है टेक्नोलॉजी वो अब किसी काम के नहीं है। उससे हम कुछ सीख सकते हैं, जैसे यहाँ पर इसे स्कैनिंग को सीख लें या इसके स्विचिंग मेथड को सीख लें, तो इससे आगे जो है आपको वो छोटे रूप में मिलेंगे। पहले क्या था, कोई चीज़ टेक्नोलॉजी थी वो बड़ी होती चली जाती थी। अब क्या है, आप कोई भी बड़ी टेक्नोलॉजी को छोटा होता देखेंगे। अब ये स्विचिंग मेथड जो है आपको छोटे वोल्टेज में मिलेंगे। पहले 110 पे मिलते थे, अब आपको 12 वोल्ट पे ही, 5 वोल्ट पे ही। यानी कहने का मतलब टेक्नोलॉजी नैनो टेक्नोलॉजी की तरफ जा रही है। इसलिए बड़ी टेक्नोलॉजी से हम बेसिक लेते हैं, यानी इससे और पहले में नहीं जाएंगे क्योंकि वो किसी काम का नहीं है। और इस समय जो भी टेक्नोलॉजी ओल्ड हो जाएंगे वो किसी काम के भी नहीं रहते हैं। आपने देखा होगा कि हमारा VCR, VCP और अदर बहुत सारे ऐसे टेक्नोलॉजी हैं जो हमारे PCO थे, और उसके बाद जो है CD, DVD, और ये सब को देखिए जिसके जगह पे कुछ ना कुछ ऐसे आ जाते हैं। CRT TV के जगह पे LCD LED TV आ गया। तो ये कोई भी ये रुकने वाली टेक्नोलॉजी नहीं है। बस यहाँ पर देखें कि इनके 3 साल 4 साल जो 5 साल लाइफ है, उसी के अनुसार आप उससे एक स्टेप आगे की टेक्नोलॉजी पे ध्यान दें और उसी के अनुसार काम करेंगे तो ये टेक्नोलॉजी छोटी पड़ जाएगी। और जब आप इसके बेटिंग में रहेंगे तो टेक्नोलॉजी काफ़ी आगे निकल जाएगा और आप काफ़ी पीछे रह जाएंगे। अब ये क्या है कि जो चीज़ें पास्ट में हो गई वो आपको फ्यूचर में ये ज़रूरी नहीं कि वो काम आए। अब आपको जो टेक्नोलॉजी मिलेंगे उसके बेसिक भी चेंज हो गए हैं और उनके फंक्शन भी चेंज हो गए हैं और सब नैनो की तरफ आ गए हैं। रिपेयरिंग के मेथड भी चेंज हो गए हैं। इन सब पे आपको अगर इस इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड में रहना है तो उसके बारे में बहुत ही डीपली तरीके से समझने की ज़रूरत है। उसमें एक मेथड मैं आपको बताऊंगा। ये IC जो मैं ये शॉर्टकट बनाया हूँ, ये आपको कहीं अदर जगह पे नहीं मिलेगा। ये मेथड में कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को रिपेयर करने में काफ़ी हेल्प मिलेगा। इसे मैं किसी टॉपिक पे बताऊंगा और इसमें जो है आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। उसे आप खुद भी उस मेथड को अपना के कोई भी सर्किट के फॉल्ट फाइंडिंग को बड़े इजी तरीके से कर सकते हैं।